नया साल मुबारकों का मतलब क्या है कि ये अच्छा हो, सबके लिए अच्छा हो। तो क्या ये अब हुकूमत के उसमें है कि क्या वो अपना रवैया क्या बदलती है कि नहीं बदलती। हम तो इस उम्मीद से आए खड़े हैं कि ये हमारा आइनी कानूनी हर लिहाज से हमारा हक है मुलाकात, अपने लीडर से मुलाकात करना, और इस उम्मीद से आए खड़े हैं कि हुकूमत हमें फैसिलिटेट करेगी कि हम मुलाकात करें। अगर आज भी हम बग़ैर मुलाकात के वापस लौट जाएंगे तो कोई नहीं, अल्लाह की ज़ात तो है ना। तो जिस वक्त ये वक्त का पहिया बदलेगा तो फिर ये लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। सर हमने देखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आर्डर जारी किए थे कि पार्टी जो है वो एक लिस्ट प्रोवाइड करेगी। पार्टी ने ही ये लिस्ट प्रोवाइड की, आप लोगों का नाम है, तो अब अदालतों के फैसलों पे भी तो अमल दरामद नहीं हो रहा। अदालतों के फैसलों को इन्होंने जूते की नोक पे रखा हुआ है मौजूदा काबिज हुकूमत ने। अदालतों का तो जितना बुरा हाल इस वक्त अदालतों का, बेतौकीरी जितनी अदालतों की हो रही है, मेरे ख्याल में किसी की भी इतनी बेतौकीरी नहीं हो रही जितनी बेतौकीरी इस वक्त हमारी हाई कोर्ट्स की हो रही है, सुप्रीम कोर्ट की हो रही है, और दीगर जो छोटी अदालतें हैं उनकी हो रही है। लोग इंसाफ के लिए तो अब यकीन जाने लोग मायूस हैं। उनको पता है कि इंसाफ हमें नहीं मिलना, होना वही है जो ऊपर से हुक्म आना है। चाहे वो किसी के सियासत से हट के भी मामलात हैं, तो वो लोग अब वो ज़राए ढूंढ रहे हैं जो जिन ज़राए के साथ उनको आगे नाम अदालत का होगा, लेकिन ज़रिया कोई और होगा फैसला लेने के लिए उनके अपने हक में या इंसाफ के लेने के लिए। तो लोग तो वो ज़राए ढूंढना शुरू हो गए हैं, और ये बहुत बड़ा अलमिया है। आपके ख्याल में ये हालात कब और कैसे बदले हैं? क्योंकि इलेक्शन भी आप नहीं जीत सकते तो कुछ भी नहीं हो सकता। सर ये हालात उस वक्त बदलेंगे, देखें इमरान खान करोड़ों लोगों की दिलों की धड़कन है, और एक पाकिस्तान भर में रहने वालों को ये वो खुद सोच लें कि क्या खान अपनी ज़ात के लिए, अपने फैमिली के लिए अंदर बैठा है या पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान में बसने वाली आवाम के लिए। अगर फैसला दूसरा जवाब उनके ज़हन में आए कि खान हमारे लिए अंदर बैठा है, तो जब पाकिस्तान के हर घर में से एक बंदा, हर घर में से सिर्फ एक बंदा भी बाहर आ जाए पुरअमन एहतजाज के लिए, तो मैं समझता हूँ कि 5 मिनट के अंदर फैसला पुरअमन एहतजाज भी नहीं करने देती हुकूमत। नहीं, वो फिर मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि पुरअमन एहतजाज अगर हुकूमत, अब आप देखें यहाँ पे हम पे डंडे बरसाए गए थे जिस रात इंडिया ने अटैक किया, हम पे डंडे तोड़ दिए गए थे MNAs के ऊपर, लेकिन हमने जब रात को इंडिया ने हम पे हमला किया तो हमने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। हमने यहाँ से जब उठ के गए थे, हमने असेंबली के बाहर जाके बात की थी कि हम सुबह असेंबली को नहीं चलने देंगे, लेकिन जब हमला हुआ तो हम सब कुछ भूल गए, हम खड़े हो गए। तो ये जब अवाम में अभी जिस तरह शऊर आया है और खान के साथ खड़े हैं, 2024 का इलेक्शन आपके सामने है कि जिस तरह अवामी बेदारी जो थी वो एक मिराज थी, शऊर की एक मिराज थी कि लोगों ने खुद जाके वोट किया, हमें वोट किया, हमें तो इजाज़त ही नहीं थी कैंपेन करने की, तो लोगों ने वोट किया है, और लोगों में इस वक्त शऊर जो है वो अपने अरूज पे है। तो मैं सिर्फ पाकिस्तान की आवाम से ये कहूँगा कि वो पुरअमन एहतजाज के लिए जब भी खान साहब की कॉल आए निकलें ज़रूर। सर सोहेल अफरीदी साहब 11 मरतबा यहाँ पे आए, अब तीसरी जुमरात है वो यहाँ पे नहीं आ रहे, इसकी क्या वजह समझ रहे हैं? मुलाकात नहीं करवाई गई इसलिए अब वो मतलब दिल बर्दाश्त हो गए? देखिए मैं एक अर्ज़ करूँ, 11 मरतबा मुलाकात नहीं करवाई गई, वो यहाँ आते रहे, पुरअमन तरीके से आए, यहाँ पे उन्होंने बात की, वापस चले गए। ये उसमें उनका कद बढ़ा है, उनकी बढ़ाई थी, और जो छोटापन जिसका मुजाहरा किया है वो हुकूमत ने किया है और आज तक करती आ रही है, तो उसमें तो उसकी इज़्ज़त में इजाफा हुआ है, उसकी इज़्ज़त में कमी नहीं हुई। और दूसरा ये है कि वो ज़ाहिर है एक सूबे का वज़ीर आला है, उनके वो इंतज़ामी मामलात भी उनको देखने होते हैं। फिर जिस तरह मेरा जो लिस्ट में नाम ये कई महीनों के बाद आया है, और मुझे इलेक्शन जीतने के बाद मुलाकात जो पहला रमज़ान शरीफ था इलेक्शन जीतने के बाद उस वक्त हुई थी, उसके बाद मुलाकात ही नहीं हुई। तो फिर हम हर एक जो हमारे MPs MNAs हैं वो भी, उनका भी ये मुतालबा होता है कि उनका नाम भी लिस्ट में डाला जाए, मुलाकात हो सकता है आज हो जाए, हो सकता है अगले उस पर हो जाए, इस उम्मीद के साथ कि मुलाकात होनी चाहिए। लाहौर के दौरे के दौरान भी उन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि वो अपने साथ चरस लेके आए हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? ये इल्ज़ाम लगाने वालों ने अपना जो उनका जो अंदर का इंसान है
اس کو انہوں نے ظاہر کیا ہے کہ وہ ان کی کیا سوچ ہے، کہ وہ کیا کس طرح سے سوچتے ہیں. تو وہ انہوں نے اپنے اندر کا جو انسان تھا وہ اس کی سوچ کا اظہار کیا ہے. اس کے اوپر تو کوئی فرق نہیں پڑا. سر نیا سال شروع ہو گیا ہے، حکومت کی اسٹریٹجی تبدیل نہیں ہوئی، کیا پاکستان تحریک انصاف کی بھی وہی اسٹریٹجی رہے گی؟ منگل کو آئیں گے، جمعرات کو آئیں گے، یا کوئی حتمی احتجاجی کال بھی دیں گے آپ لوگ؟ یہ پارٹی اس پہ پارٹی انشاءاللہ تعالی ڈیسیژن لے گی. ڈیفینیٹلی اس طرح تو نہیں ہوگا، کب تک یہ چلے گا. اور یہ تو ہماری طرف سے بڑا صبر کا وہ مظاہرہ کیا جا رہا ہے ہماری پارٹی کی طرف سے. آپ کو پتہ ہے پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے کہ ہم اس طرف نہ جائیں جس طرف یہ ہمیں دھکیلنا چاہتے ہیں. تو لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ اگر دوبارہ کوئی کال ہوگی تو وہ کال پھر بڑی کال ہوگی. اور ہم چاہتے ہیں کہ معاملات کو بہتر انداز میں حل کر لیا جائے. اس میں سب کی بہتری ہے، سب کے لیے. مذاکرات کی بات حکومت کر رہی ہے، آپ لوگ بھی کر رہے ہیں، لیکن بیٹھنے کو کوئی تیار نہیں ہے، تو کیسے بیٹھیں گے؟ دیکھیں مذاکرات کی ہم تو بات کرنے کے لیے تیار ہیں. جیسے صاحب نے کہا، علامہ ناصر صاحب نے کہا، ہماری سینئر قیادت نے کہا. اب حکومت پہ ہے نا. اب دیکھیں آج ایک ملاقات کا دن ہے نا، حکومت اور سال کا پہلا دن ہے. حکومت کروا دے ملاقات، ایک اچھا پیغام دے دے. آج اگر ملاقات ہوتی ہے اور اچھی شروعات ہوتی ہیں سال کے پہلے دن سے، تو لوگ خوش ہوں گے. آپ خود فیصلہ کریں کہ لوگوں میں اگر ہماری ملاقات ہوتی ہے، ہم نے کیا اندر لے کے جانا ہے یا اندر سے کیا باہر لے کے آنا ہے. تو لوگوں میں خوشی ہوگی کہ، اور اس میں حکومت کی نیک نامی ہوگی کہ سال کے پہلے دن انہوں نے ایک اچھا پیغام دیا ہے قوم کو کہ ہم بہتری کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں. آپ اڈیالہ جیل میں